चल रहे युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। पुतिन ने शांति वार्ता के लिए भारत, चीन और ब्राज़ील को संभावित मध्यस्थ देशों के रूप में प्रस्तावित किया है। यह बयान तब आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध एक लंबे समय से चल रहा है और दुनिया भर में इस युद्ध से उत्पन्न संकट और अस्थिरता की चर्चाएं जारी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जारी है। शुरुआत में यह युद्ध सीमित क्षेत्रों में था, लेकिन अब इसका दायरा काफ़ी बढ़ चुका है। पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन का समर्थन किया है और रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, खासकर ऊर्जा और खाद्य संकट के रूप में। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस कठिन परिस्थिति में यह संकेत दिया है कि वह शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है कि भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों को मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी। यह तीनों देश पुतिन के मुताबिक वैश्विक मंच पर प्रभावशाली हैं और इनकी भूमिका एक निष्पक्ष और संतुलित वार्ता में मददगार साबित हो सकती है। पहला, अगर बात करें भारत रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है। रूस भारत का एक पुराना सामरिक साझेदार है, जबकि भारत ने यूक्रेन संकट पर एक संतुलित रुख अपनाया है। भारत ने ना तो रूस का खुलकर समर्थन किया और ना ही यूक्रेन के पक्ष में सीधे तौर पर खड़ा हुआ, इसलिए भारत एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ हो सकता है। दूसरे, अगर बात करें चीन, तो चीन ने भी रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बनाए रखी है। हालांकि चीन ने यूक्रेन के मामले में सीधे हस्तक्षेप से बचते हुए एक संतुलित नीति अपनाई है। चीन वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर चुका है और उसकी भूमिका किसी भी शांति वार्ता में महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील ने भी यूक्रेन रूस संकट में तटस्थता बनाई रखी है। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने पहले भी कई बार कहा है कि वह शांति प्रक्रिया का समर्थन करेंगे और ब्राज़ील इस मामले में एक सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। ब्राज़ील की इस तटस्थता स्थिति ने इसे मध्यस्थ के लिए एक उपयुक्त देश बना दिया है। इस प्रस्ताव पर वैश्विक प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है, लेकिन यह निश्चित है कि पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यह बयान एक नई चुनौती पेश कर सकता है। पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में अगर भारत, चीन और ब्राज़ील मध्यस्थ की भूमिका में आते हैं, तो यह पश्चिमी देशों के रुख को कमज़ोर कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रस्ताव पुतिन की ओर से एक कूटनीतिक चाल भी हो सकता है। वह शायद यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह शांति के लिए तैयार है, जबकि पश्चिमी देश युद्ध को जारी रखने के पक्ष में है। इससे पुतिन अपनी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत कर सकते हैं। अगर यह मध्यस्थ वास्तव स्वीकार किया जाता है, तो शांति वार्ता की दिशा में कई कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच एक तटस्थ स्थान पर वार्ता हो। भारत, चीन और ब्राज़ील की भूमिका इसमें मध्यस्थता की होगी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच विश्वास और समझ बढ़े। शांति वार्ता के सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हो सकती हैं, जैसे यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति पर बातचीत, पश्चिमी देशों के अलावा के लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा, दोनों देशों के बीच भविष्य की सैन्य रणनीति पर सहमति। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्धों को समाप्त करने के लिए पुतिन का यह प्रस्ताव एक नई दिशा से दे सकता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि यूक्रेन और पश्चिमी देश इस प्रस्ताव पर किस प्रतिक्रिया देते हैं। वैश्विक शांति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष आपसी संवाद और समझौते की दिशा में आगे बढ़े। शांति वार्ता के सफल होने से न केवल रूस और यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश जाएगा।